तो बात करेंगे मौसम की, वेदर की। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड का सितम ज्यादा बढ़ चुका है, ठंड का एहसास बढ़ चुका है। पोर्टा साहिब में बारिश हुई तो वहीं कई इलाकों में बर्फबारी जो है वो भी दर्ज की गई है। और मौसम विभाग की तरफ से बात कही गई है, अगर इसी तरह से बर्फबारी जारी रही तो ठंड के कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएंगे हिमाचल प्रदेश में। और ऐसे में जो हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में, पंजाब हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो कुछ ना कुछ खामियाजा जो है वो मैदानी क्षेत्रों को भी उठाना पड़ता है। ठंड को लेकर बात की जाए तो शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी जो है वो लगातार जारी है। कई दिनों से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। ऐसे में तमाम तरह की परेशानियों का सामना वहां के आम जनमानस को करना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिमला से। ये 4 तस्वीरें हैं। चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड का सितम जो है बढ़ चुका है। किन्नौर से तस्वीर है, धुंध की एक चादर देखी जा रही है। लाहौल स्पीति में पहाड़ियां और जो पेड़ हैं वो सफेद हो चुके हैं बर्फ से। ऐसे में मंडी की तस्वीर, मंडी में एक सफेद चादर मानो बिछ गई हो सड़कों पर, वाहनों पर। तो वहीं शिमला से एक और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर वाहनों पर बर्फ की मोटी चादर देखी जा रही है। ऐसे में बर्फबारी का लुत्फ जहां एक तरफ पर्यटक उठाते हैं तो वहीं कुछ खामियाजा भी आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रेमलाल और मनोज धीमान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश से लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों संवाददाता हमारे बातचीत करेंगे। मनोज धीमान, जहां आप इस समय मौजूद हैं वहां पर क्या इस समय स्थिति मौजूद है? हालांकि आज जो है थोड़ी धूप निकली है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से बात कही जा रही है अगर बर्फबारी का दौर जारी रहता आने वाले समय में जो ठंड का सितम है वो कहीं बढ़ जाएगा। बिल्कुल वसंत, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार जो है वो 4 दिन तक प्रदेश में मौसम खराब रहना था और ऊपरी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी होनी थी। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिली है। हालांकि जिस तरह की बारिश बताई गई थी वो बारिश नहीं हो पाई है, जिससे ठंड जो है वो लगातार और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पहाड़ है, पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार हो रही है, जिससे शीतलहर जो दौड़ती है उससे कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को कपाने वाली ठंड जो है वो उसकी मार झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग का अंदेशा था वो अंदेशा कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो फेल होता हुआ नजर आया है। जो बारिश बताई गई थी, बारिश तो अभी भी जिला कांगड़ा के कई हिस्सों में नहीं हुई है। देर रात को मौसम खराब हुआ, मौसम खराब होने से जो है तेज हवाएं चल रही थी, सर्द हवाएं चली, लेकिन हल्की फुल्की जो बारिश है वो हुई है और पहाड़ों पर देर रात से ही बर्फबारी शुरू है, बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है और जो ठंड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ वसंत, अगर बात करें तो खुश्क ठंड है और खुश्क ठंड से कई बीमारियां भी लोगों को लग रही हैं। ऐसे में जो बारिश है इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो किसान और बागवान है इनकी फसल के लिए जो है वो ये बारिश बहुत लाभदायक होगी। हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर गेहूं की फसल बीजी गई है, लेकिन बारिश न होने के कारण उसको उचित नमी नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी ओर जो किसान है वो केवल सिंचाई योजनाओं पर आश्रित है। सिंचाई योजनाएं भी कई जगह पर ठप पड़ी हैं, जिससे जो है उनकी फसल बर्बाद होने का भी डर जो है वो किसानों को सताने लगा है। और मौसम की बात करें तो मौसम अटखेलियां करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आसमान में बादल छाए हुए हैं तो दूसरी तरफ धूप खिल रही है। तो इस तरह से जो है वो लगातार 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन बारिश के लिए बताए थे, लेकिन 3 दिनों में लगातार अटखेलियां जो है वो मौसम करता हुआ नजर आया है। अब देखना यह होगा कि बारिश कब तक किसानों को इसी तरह सताती रहेगी या फिर ठंड का प्रकोप इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद जो है जो बीमारियां लोगों को लग रही है वो उनसे निजात मिल पाएगी, साथ ही साथ जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे भी निजात मिलेगी। बसंत, ठीक है, मनोज धीमान बने रहेगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता हमारे साथ प्रेमलाल भी लाहौल स्पीति से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रेमलाल, इस समय लाहौल स्पीति में तो भारी बर्फबारी हो रही है, ऐसे में एक तरफ पर्यटक लुत्फ उठाते नजर आते हैं, ऐसे में जनमानस को किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय के लिए क्या अंदेशा जताया गया है, दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मौसम विज्ञान के अंदर ने 12 और 13 तारीख को बर्फबारी की संभावना जताई थी, लेकिन आप अभी देख सकते हैं
कि अभी लाहौल घाटी में जो धूप खिली हुई है, लेकिन जो है ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह हल्की हल्की बर्फबारी जो हो रही थी। लेकिन अभी जो है मौसम क्योंकि एकदम से चेंज हो रहा है, क्योंकि करवट बदल रहा है सुबह कुछ दिन को और शाम को, इसके चलते जो है जो तापमान है यहाँ का, लाहौल स्पीति का तापमान है निम्न स्तर पर पहुंच गया, -12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला ठीक गया। है। और जहाँ तक समस्याओं की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या लाहौल स्पीति की जाए तो जो पेयजल की समस्या रहती है, क्योंकि जितने भी जो चश्मे हैं या पानी है वो माइनस तापमान के चलते जम जाते हैं, तो ठीक है। लोगों को जो है पानी दूर दूर से ढो के लाना पड़ता है और यही बड़ी समस्या रहती है। और जहाँ तक सड़कों की बात की जाए तो फिलहाल जो है सड़कों में वाहनों की आवाजाही जो है पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। और जो भीतरी सड़क मार्ग है, क्योंकि पिछले दिनों अभी हाल ही में बर्फ पड़ी थी, तो इसके चलते जो है सड़कें जो फिसलन भरी हो गई, तो ऐसे में जो है प्रशासन भी किसी तरह का जो जोखिम उठाना नहीं चाहता है। उन्होंने पहले ही लोगों को आगाह कर रखा है कि वो यात्रा से बचें और किसी प्रकार की जो है जोखिम ना उठाएं। और इस वही जो है ऊंचाई वाले इलाकों में अभी भी जो है सुबह बर्फबारी हो रही थी, लेकिन निचले इलाकों में अभी जो आप देख सकते हैं कि अभी धूप खिली हुई है। जी ठीक है, प्रेमलाल बने रहेगा हमारे साथ। ऐसे में हमारे संवाददाता मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुल्लू से लाइव हो चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से आपका गेटअप है, जिस तरीके से आपने जैकेट डाली हुई है, साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ठंड का सितम बरकरार है इस समय कुल्लू में। मनीष, बिल्कुल बसंत, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बारिश बर्फबारी को लेकर कयास थे वो लगाए जा रहे थे। मौसम विभाग की ओर से भी 3 दिनों का अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। बावजूद इसके बारिश बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन बीते कल की बात कर तो बीते कल से जो बारिश का दौर है वो लगातार शुरू हुआ। रात भर जो है बारिश वो होती रही और ऊंचाई वाले इलाकों की बात कर तो वहां पर भी जो है वो हल्की जो बर्फबारी है वो हुई है। इससे कहीं ना कहीं जो ठंड है वो यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अभी की बात कर तो अभी भी हल्की हल्की बारिश जो है वो यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन उतनी तेज अधिक जो बारिश है वो अभी यहाँ पर नहीं हुई है। कुल्लू जिला की बात कर तो कुल्लू जिला के तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से जो किसान है, बागवान है या जो पर्यटन कारोबार जुड़े लोग हैं, उन्होंने राहत की सांस यहाँ पर ली है, क्योंकि काफी समय से बारिश बर्फबारी नहीं हो रही थी। और ऐसे में जो फसलों की बात अगर करें तो उनमें नमी ना होने के चलते उनमें भी खराब होने की दिक्कत पेश आ रही थी। साथ ही अगर बागवानी से जुड़े लोगों की बात करें तो जो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और बागवानी जो दो ऐसी चीजें हैं जिसका जो अधिकतर कारोबार जो यहाँ की आर्थिकी मजबूत करता है, ऐसे में जब बर्फबारी होगी, बारिश होगी, तो जो सेब की फसल है उसका चिलिंग आवर्स है वो 1000 से 1200 घंटे के लिए चाहिए होते हैं, वो पूरे होंगे और सेब की फसल जो है वो बेहतरीन तरीके से भी होगी। इसे अगर बात करें तो बीते कल जो बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अभी भी जो बारिश बर्फबारी की आवश्यकता है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी पसंद मनीष, ऐसे में जो बर्फबारी हुई है थोड़ी या फिर जो बारिश हुई है कुल्लू में, क्या किसानों को राहत की सांस मिली है? क्योंकि जितनी नमी चाहिए होती है फसल को उतनी धुंध से तो नहीं मिल पा रही थी, कोहरे से नहीं मिल पा रही थी, और ऐसे में जो बारिश हुई है क्या उससे राहत की सांस देखने को मिली है क्या मनीष? बसंत, देखिए अगर किसानों की बात करें, बागवानों की बात करें तो जो बारिश और बर्फबारी हुई है उतनी अधिक ज्यादा तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जो थोड़ी राहत जो है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी समय से किसान बागवान बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि फसलों के लिए बर्फबारी और बारिश जो है वो काफी जरूरतमंद रहती है। क्योंकि अगर फसलों की बात करें तो किसानों ने अपने फसलों में खाद डालनी है, खेतों में नमी ना होने के चलते जो रबी की फसल है वो सूखने की कगार पर थी। ऐसे में हल्की बर्फबारी बारिश होने से किसानों बागवानों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन अभी भी जो काफी अधिक मात्रा में बारिश बर्फबारी की आवश्यकता जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर सेब की फसल की बात करें तो सेब की फसल के लिए 1000 से 1200 घंटे की जो चिलिंग आवर्स है उसकी आवश्यकता होती है, वो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दूसरी फसलों की बात करें, गेहूं की फसल की बात करें, लहसुन की फसल की बात करें, तो उसको थोड़ी राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी ठीक है, मनीष ठाकुर हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से आपकी तरफ लौटूंगा मैं, तो हमारे संवाददाता प्रेमलाल लगातार हमारे साथ लाहौल स्पीति से लाइव जुड़े हुए मौसम की जानकारी को लेकर। प्रेमलाल, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि बर्फबारी होगी, एसएम प्रशासन की तरफ से हर साल तमाम दावे किए जाते हैं कि बर्फबारी को लेकर तैयारियां हैं, मार्ग अवरुद्ध नहीं होने देंगे, आवाजाही नहीं रुकने देंगे, लेकिन अब की बार भी क्या स्थिति जस की तस बनी हुई है क्या? बिल्कुल, क्योंकि इस साल जो अभी तक बर्फबारी नाम मात्र की हुई है, तो ऐसे में जो है फिलहाल जो है इस जो प्रशासन के दावे किए जा रहे हैं, तो उन्होंने तो पहले ही एक मीटिंग के थ्रू जो है सभी अधिकारियों को और सभी विभागों को ये निर्देश दिए गए थे कि जो
पेयजल की समस्या है या सड़कों की समस्या है या दूर संचार या इस तरह की जो समस्याओं को जो है सुचारू रखा जाएगा। लेकिन जहां तक अभी पेयजल की बात की जाए या सड़कों की तो फिलहाल ठीक ही है, और लेकिन जो पानी की समस्या की बात की जाए तो काफी समस्या जो है ये बनी हुई है। आप हेडक्वार्टर की बात की जाए या आप पूरे दूर दराज इलाकों ठीक की है। बात की जाए तो ये समस्या जो है हर साल जो है बनी रहती है, क्योंकि इस पर जी ठीक है। प्रेमलाल और मनीष ठाकुर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत ध्यान रखिए क्योंकि ठंड ज्यादा है।